बहुत समय पहले की बात है। राजनगर नाम के एक समृद्ध नगर में धर्मदास नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उससे भी अधिक उसकी बुद्धिमानी और सूझबूझ की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लोग कहते थे कि धर्मदास को धोखा देना आसान नहीं था। वह हमेशा सोच समझकर काम करता था और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोता था। उसी नगर के बाहर एक जंगल के किनारे 5 ठग रहते थे। उनके नाम थे कालू, भीमा, नंदू, रघु और फकीरा। ये पांचों चोरी और ठगी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि सेठ धर्मदास व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा है और उसके पास बहुत सारा धन भी होगा। कालू ने कहा, अगर हम उस सेठ का धन हथिया ले तो हमें कई महीनों तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बाकी चारों भी उसकी बात से सहमत हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि रास्ते में किसी तरह सेठ को फंसाकर उसका धन छीन लिया जाए। अगले दिन सुबह सेठ धर्मदास अपनी बैलगाड़ी में सामान और धन लेकर दूसरे नगर की ओर रवाना हुआ। पांचों ठग दूर से उसका पीछा करने लगे। सेठ ने उनकी हरकतों को देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया कि ये लोग कोई न कोई चाल अवश्य चलेंगे। दोपहर के समय सेठ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी पहला ठग कालू साधु का भेष बनाकर वहां पहुंचा। उसने कहा, सेठ जी, आपके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है, क्या बात है? सेठ मुस्कुराया और बोला, महाराज, चिंता तो संसार का नियम है, आप आशीर्वाद दीजिए। कालू ने कहा, मैं भविष्य देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि आज आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। सेठ ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, आपकी बात याद रखूंगा। कालू चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा ठग भीमा व्यापारी बनकर आया। उसने कहा, सेठ जी, मैंने अभी अभी एक साधु को कहते सुना कि आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, सावधान रहिएगा। सेठ ने धन्यवाद दिया और उसे भी विदा कर दिया। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा ठग अलग अलग भेष बदल कर आए और सभी ने वही बात दोहराई कि कोई अनहोनी होने वाली है। सेठ अब उनकी योजना समझ चुका था। वे उसके मन में डर पैदा करना चाहते थे ताकि वह कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय ले ले। लेकिन धर्मदास बहुत चतुर था। शाम होते होते वह एक सराय में पहुंचा। पांचों ठग भी वहीं ठहर गए। रात में उन्होंने एक नई योजना बनाई। रघु बोला, हम सेठ को विश्वास दिलाएंगे कि उसका धन अशुभ है, फिर वह खुद ही उसे कहीं छिपाएगा और हम उसे चुरा लेंगे। अगली सुबह पांचों ठग अलग अलग समय पर सेठ के पास पहुँचे। सभी ने उसे बताया कि उन्होंने एक ज्योतिषी से सुना है कि उसके धन पर किसी बुरी शक्ति की छाया है। सेठ ने ऐसा दिखाया जैसे वह उनकी बातों से बहुत डर गया हो। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए? फकीरा बोला, आज रात जंगल के पास पुराने कुएं के निकट धन रख दीजिए, सुबह तक अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सेठ ने डरने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। पांचों ठग बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफल हो गई है। लेकिन धर्मदास ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने रास्ते में कुछ विश्वसनीय ग्रामीणों को बुलाया और सारी बात बता दी। ग्रामीण भी ठगों की हरकतों से परेशान थे। उन्होंने सेठ की सहायता करने का निश्चय किया। रात होने पर सेठ एक बड़ा संदूक लेकर पुराने कुएं के पास पहुंचा। पांचों ठग झाड़ियों में छिपकर सब देख रहे थे। सेठ ने संदूक कुएं के पास रखा और वहां से चला गया। ठगों ने सोचा कि संदूक में सोना चांदी भरा होगा। वे रात गहरी होने का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद वे धीरे धीरे बाहर निकले और संदूक उठाकर जंगल में ले गए। संदूक बहुत भारी था।
इससे उनका विश्वास और बढ़ गया कि इसमें बहुत धन है। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उनके होश उड़ गए। उसमें पत्थर भरे हुए थे और ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय ठगों, मुझे शुरू से ही तुम्हारी चालों का पता था। तुमने 5 बार अलग अलग भेष में मुझे डराने की कोशिश की, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक सबक सिखाया जाए। यदि तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो जीवन में सुख पाओगे। छल और कपट का अंत हमेशा अपमान में होता है। तुम्हारा शुभचिंतक धर्मदास सेठ। 5 ठग शर्मिंदा हो गए, लेकिन उनकी लालच अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। कालू ने कहा, सेठ ने हमें मूर्ख बनाया है। अब हमें किसी और तरीके से उसका धन हासिल करना होगा। अगले दिन वे फिर उसके पीछे लग गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। सेठ नाव में बैठ गया। तभी ठगों ने नाविक को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने योजना बनाई कि नदी के बीच में नाव रोककर सेठ का धन लूट लेंगे। लेकिन धर्मदास ने नाविक और ठगों की बातचीत सुन ली थी। नदी के बीच पहुंचते ही नाविक ने नाव रोक दी। सेठ जी, उसने कहा, अपना धन हमें दे दीजिए, नहीं तो आपको नदी में फेंक देंगे। सेठ बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा, धन ले लेना, लेकिन पहले एक बात सुन लो। मेरे संदूक में एक विशेष खजाना है। उसे खोलने का तरीका केवल मुझे पता है। यदि गलत ढंग से खोला गया तो अंदर की सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ठग लालच में आ गए। तो हमें तरीका बता दो, उन्होंने कहा। सेठ बोला, किनारे पहुंचने पर बताऊंगा। नदी के बीच में बताना अशुभ होता है। वे मान गए और नाव किनारे ले आए। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वहां पहले से मौजूद ग्रामीणों और सैनिकों ने 5 ठगों को घेर लिया। दरअसल सेठ ने यात्रा शुरू करने से पहले नगर के अधिकारियों को इन ठगों की सूचना दे दी थी। ठग भागने लगे, लेकिन पकड़े गए। नगर के दरबार में उन्हें प्रस्तुत किया गया। वहां के न्यायप्रिय राजा वीर सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोग मेहनत क्यों नहीं करते? हर बार छलकपट का रास्ता क्यों चुनते हो? 5 के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा ने कहा, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है कि तुम अपना जीवन सुधारो। राजा ने उन्हें कुछ समय तक सार्वजनिक सेवा करने का आदेश दिया। उन्हें सड़कों की मरम्मत, कुओं की सफाई और गरीबों की सहायता का कार्य सौंपा गया। शुरू में उन्हें यह काम बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मेहनत का महत्व समझ आने लगा। एक दिन कालू ने अपने साथियों से कहा, हमने जीवन भर लोगों को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। आज पहली बार लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बाकी चारों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। कई महीनों बाद जब उनका दंड पूरा हुआ, तो वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने ईमानदारी से काम करने का निश्चय किया। वे सेठ धर्मदास के पास पहुँचे और उससे क्षमा मांगी। कालू बोला, सेठ जी, हमने आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने हमें सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाया। हमें क्षमा कर दीजिए। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख न लेना बुरा है। यदि तुम सचमुच बदल गए हो, तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। उसने 5 को अपने व्यापार में काम भी दे दिया। अब वे ईमानदारी से मेहनत करने लगे। उनकी लगन और अनुभव के कारण व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में वे सम्मानित नागरिक बन गए। नगर के लोग अक्सर इस घटना का उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि बुद्धिमानी केवल दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाने में भी होती है।
सेठ धर्मदास की चतुराई ने 5 ठगों की सारी चालें विफल कर दी, लेकिन उसकी महानता यह थी कि उसने उन्हें सुधारने का अवसर भी दिया। शिक्षा। लालच और छलकपट का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जबकि बुद्धिमानी, धैर्य और ईमानदारी अंततः सफलता और सम्मान दिलाते हैं।